मानसिक पूजा का भी विधान है। भीष्म पितामह जी ने मानसिक पूजा करी और पूजा करने के बाद एक तरफ सभी संत महात्मा गुरुजन खड़े हैं और एक तरफ पूरा भरत वंश खड़ा, बीच में सरसैया है। पूरा भरत वंश खड़ा है, पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी आदि, उत्तराय आदि सभी खड़े हैं, क्योंकि आज भरत वंश के कुल श्रेष्ठ शरीर त्यागे, सबसे बड़े बुजुर्ग हैं और श्रेष्ठ इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह जी सबको प्रणाम करते हुए, संतों को और इधर देखते हुए सबके प्रति नजर डाली, एक तरफ से कौन कौन आया, एक दृष्टि डाली। अब देखो मृत्यु को वरण करना है। अर्जुन सामने आ गए, दादा आप किसी को खोज रहे हैं? भीष्म पितामह जी ने कहा, हाँ अर्जुन, इस खचाखच भीड़ में सभी दिख रहे हैं पर तेरा सारथी नहीं दिख रहा, वो कहां है? अर्जुन, तेरे सारथी को देखने के लिए नेत्र बार बार देख रहे हैं, तरस रहे हैं, निहार रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। जैसे ही मुख से निकला कि तेरा सारथी कहां है, सिर के पीछे से हाथ में चाबुक घुमाते हुए ठाकुर जी पीतांबरी फहराते हुए मंद मंद मुस्काते हुए और सामने आ गए, दादा मैं आ गया। जैसे ही देखा आंखें भर गई, वाह कृष्ण तुम आ गए, आ गए तो मुझे विश्वास था कि तुम आओगे। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं, इसलिए नहीं कि मैं भरत वंश में कुल श्रेष्ठ हूं, इसलिए नहीं कि मैं गंगा पुत्र हूं, इसलिए नहीं कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, मुझे इसलिए विश्वास था कि मैं आपका भक्त हूं और आप भक्त वत्सल हो। मैंने आपकी युद्ध क्षेत्र में परीक्षा लिया है प्रभु। जब मैंने सुना कि आपने प्रतिज्ञा किया है अगर मैं एक बाप का होऊंगा तो मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी निश्चय कर लिया कि मैं भी एक बाप का होऊंगा तो आपसे अस्त्र उठवा करके ही रहूंगा। हे कृष्ण, एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा, एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा, लेकिन धन्य हो आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के भक्त की लज्जा रख दी। ऐसी भक्त वत्सलता किसके अंदर होगी? हे श्याम सुंदर, उस दिन मैंने निश्चय कर लिया कि या तो आपकी प्रतिज्ञा जाएगी या आपका भक्त अर्जुन जाएगा। युद्ध क्षेत्र पर बाण चलाने लगा। अर्जुन को लक्ष्य बना करके मैंने निश्चय कर लिया, हे कृष्ण, अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, अर्जुन के घोड़े लहूलुहान हो गए, रथ छत विछत हो गया, अर्जुन रक्त रंजित हो गया। और जब आपने देखा कि अर्जुन का प्राण ही निकल जाएगा, कन्हैया तुम अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए, बदनामी को भूल गए, सारे वचन को भूल गए और भक्त की रक्षा के लिए आपने और मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आपने रथ का चक्का उठाया और मेरी तरफ दौड़ पड़े। तब मैं समझ गया कि आप परम भक्त वत्सल हैं। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के लिए सारे नियम बदल देते हो। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, सारे संसार का पालन करता है जो, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक सेना संभलते देखा, बड़े बड़े देवगण जिनका ध्यान लगाते हैं, जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक सेना संभलते देखा। हे कृष्ण, तुम इतने सरल बन गए कि जिनके सामने बड़े बड़े देवता, अमलात्मा, महात्मा जन्म जन्मांतर, वर्ष वर्षांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक साधना करते हैं, और आज तुम इतने सरल बन के आ गए कि मेरा मरण सुधारने के लिए आ गए। आज ये भीष्म कुछ मांगना चाहता है।
अंतिम में मांगना चाहता है। कहो दादा क्या चाहिए? कृष्ण, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही प्रार्थना है कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा रुडलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। हे प्रभु, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् त्वाम प्रतीक्षताम् यावदिदं इदं कलेवरम न हिनोम्यहम्। त्वाम माने आप, प्रतीक्षताम् माने प्रतीक्षा करो। कब तक? यावदिदम इदम कलेवरम, जब तक मैं इस कलेवर माने शरीर को ना छोड़ दूं। जब तक मैं इस शरीर को ना छोड़ दूं तब तक आप जैसे खड़े हो ना ऐसे ही खड़े रहो। ठाकुर जी ने सोचा इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, कहीं 2-4 महीने के लिए टाल दई तो हम क्या करेंगे? कब तक खड़े रहेंगे? इनकी तो बड़ी लंबी इच्छा है, कहीं देखते देखते भूल गए मौत को बुलाना। तो बृहस्पतिमा जी कहते ऐसे नहीं। तो कैसे? बोले आप मुस्कुराते हुए खड़े रहो, आप ऐसे अच्छे लगे। मुस्कुराते हुए छवि को देखना चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा लो, सब तो रो रहे हैं, मुझसे कहते मुस्कुराओ। अरे भाई, कोई जब किसी का अंतिम समय होता तो सब ना भी आंखों में आंसू आते हो फिर भी वो अपने गंभीर बने रहते, हंसते तो नहीं हो आप, क्योंकि सामाजिक नियम होता है। समाज का एक नियम होता है, हम किसी की खुशी में गए तो भले कितना दुख हो हमारे पास, पर हमें दुखी वहां नहीं होना चाहिए। अब किसी का सोहर हो रहा तुम फूट फूट के रोने लगो, हे भगवान हमारे तो कर्म फूट गए। अब तुम तो गए सोहर के बलुआ में और वहां जाके अपना दुखड़ा व्यक्त करने लगे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। और किसी की शोक सभा में गए, वहां ठहाका मार के हंसने लगो। कितनी भी बात हो जाए, कितनी भी हंसी आए, पर वहां हंसना नहीं चाहिए। नियम तो ये दुखी होना चाहिए, दुखी ना हो सके तो गंभीर रहना चाहिए। ये न्याय है, सामाजिक न्याय है। जो इसके विपरीत कार्य करता है वो समाज के द्वारा उसको उपेक्षित माना जाता, अपमानित होता है। सब कोई कहते इसको तनिक भी शऊर नहीं। तो सभी लोग तो रो रहे हैं, पर भीष्मपितामह जी कहते ठाकुर जी से तुम हंसो, तुम मुस्कुराओ। प्रसन्न हासा रुडलोचनो लसत्, आप मुस्कुराओ। ठाकुर जी ने कहा मुस्कुराना पड़ेगा? हाँ हाँ, आप मुस्कुराना पड़ेगा। मुस्कुराओ। तो तुरंत ठाकुर जी ने कहा ठीक है भैया, आपकी इच्छा है तो मुझे कोई बात नहीं। भगवान ने यह प्रमाणित कर दिया कि मुझे किसी का डर नहीं। अगर मेरा भक्त मुझसे जो चाहे तो मैं भक्त के अधीन हो, मैं तुरंत करता हूं जो मेरी भक्त की इच्छा होती। और कुछ इच्छा है? बोले बस एक इच्छा और है। बोले क्या है? बोले प्रसन्न हासा रुडलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। हे कृष्ण, अभी आप 2 भुजा वाले बने हो और मैं जिनका ध्यान करता हूं वो चतुर्भुज है। मेरे जो आराध्य देवता है वो नारायण है, चतुर्भुज रूप। अभी आप कृष्ण 2 भुजा बन के आए हो, इसलिए कृपा करके आप ही तो नारायण हैं, आप कृपा करके हमें दर्शन दे दीजिए, चतुर्भुज रूप धारण कर लीजिए। तुरंत महाराज भक्तों के लिए ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।